बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप जानते हैं बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर जहाँ पे हमारे बहुत से इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहरिया टाउन जैसी ज़बरदस्त सोसाइटी को कंसिडर करते हैं। सेम लाइक रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से एंड यूज़र, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चर्ड को स्पेशली कंसिडर कर रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जिस तरह से मेंटेन्ड रोड, आपको साफ़ शफाफ यहाँ का ट्रांसफ़र प्रोसेस, ज़बरदस्त खूबसूरत पार्क, ऑर्गेनाइज कमर्शल्स जो देखने को मिलते हैं, यही तमाम चीज़ें हमारे उन एंड यूज़र्स का, रेजिडेंशल्स का ट्रस्ट मेंटेन करती हैं और इसी बिहाफ पे लोग बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चर्ड जैसी ज़बरदस्त सोसाइटी को फ्यूचर के लिए कंसीडर भी करते हैं। आज अगर देखा जाए तो बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो मेन हेड ऑफिस आपको ट्रांसफ़र के लिए देखने को मिलता है, यहाँ पे भी मैक्सिमम ट्रेड अगर देखा जाए तो आपको बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 की ही देखने को मिलती है। अगर हम अपनी पर्सनली प्रैक्टिकली काम के हवाले से बात करें तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 की ही हमें क्वेरीज देखने को मिलती हैं जो बाइंग सेलिंग से रिलेटेड होती हैं। और आखिर क्या वजह कि लोग बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 को ही क्यों मोस्टली कंसीडर कर रहे हैं? ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोगों की ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 है और इसी वजह से लोग यहाँ पे बाइंग भी कर रहे हैं? आज हम आपके साथ बहरिया ऑर्चर्ड के ही कुछ ऐसे फीचर्स आपसे शेयर करना चाहेंगे जो डेफिनेटली आपको भी एक लॉजिकल रीजंस देंगे कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप अपनी एक बेस्ट बाइंग अपने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन फ्यूचर करें। व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 जो आपको मेन रायवन रोड के ऊपर लोकेट करता है। मेन रायवन रोड नो डाउट एक अहम शाहराह होने के बावजूद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रायवन रोड के ऊपर आपको डायरेक्ट रिंग रोड से आपको यहाँ पे अप्रोच मिलती है। लेट्स सपोज़ आप एयरपोर्ट से भी आप डायरेक्ट अप्रोच करना चाहें, डीएचई वाली साइड से भी आपको अप्रोच करना पड़े तो आप डायरेक्ट लाहौर को बाईपास करके रिंग रोड से थ्रू रायवन रोड आप बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 को इन फ्यूचर आप अप्रोच कर सकते हैं। नो डाउट बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के बिल्कुल मेन गेट के सामने ऑपोजिट साइड पे आपको बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 का मेन गेट देखने को मिलता है और अप्रोच दोनों की बेहतर और एक जगह पे ही होने के बावजूद आपको बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 ही क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है? देखें, दोनों लोकेशन बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 और बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1 की आमने सामने लोकेशन होने के बावजूद भी बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 को लोग ज़्यादा कंसीडर करते हैं। उसकी एक ये भी वजह आपको बताना चाहूँगा कि बहरिया ऑर्चर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप गौर करें मैप के थ्रू तो डेफिनेटली आपको बहरिया ऑर्चर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ेज़ 1 की निस्बत ज़्यादा बेहतर और समझ में भी आएगा। उसकी एक अहम वजह ये भी है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इस पूरे मेन रोड के ऊपर आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, एजुकेशन एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे तमाम तरह आपको देखने को मिलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 में मोस्टली 10 मरला एक कनाल की आपको कटिंग देखने को मिलती है। यही वजह है कि यहाँ पर 10 मरला और एक कनाल की वेल्दी कम्यूनिटी ही इन फ्यूचर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्लॉट्स को कंसीडर करने वाली है। यानी कि आप अपना घर एक ऐसी सोसाइटी के अंदर देखने जा रहे हैं इन फ्यूचर जहां पे आपको आपके साथ वाले एक अच्छे वेल मेंटेन्ड सोशल सर्कल से रिलेटेड आपको तमाम आपके नेबरहुड में देखने को मिलेंगे लोग और आप एक अच्छा सोशल लाइफस्टाइल और एक सोशल लाइफ सर्कल जो है अपनी फैमिली को दे सकेंगे। यही एक अहम रीज़न हमें कंसीडर करनी चाहिए जहां पे तमाम वेल्दी कम्युनिटी, रिच पर्सन और ऐसे लोग जो एक अच्छी कम्युनिटी से कंसर्न करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ही ये फ़ेज़ आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे जो एक अहम रीज़न हमें कंसीडर करना चाहिए बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 को ही कंसीडर करने का, वो यहाँ की इकनॉमिकल प्राइसेस के हवाले से है। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब एक जगह पे पैसे लगा ही रहे हैं तो आप ऐसी जगह पे पैसे क्यों ना लगाएं जहाँ पे आप एट अ टाइम अपने कई पर्पस मीट कर सकें, अपने प्रॉफिट के कंसर्न से भी और आप अपनी रेजिडेंशियल के कंसर्न से भी। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 जहाँ सिर्फ एक इकनॉमिकल प्राइसेस में आपको वाहिद फ़ेज़ देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको दोनों पर्पस भी देखने को मिलेंगे। आप वो खा इन्वेस्टमेंट कंसर्न से बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 को देख रहे हैं या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंसीडर कर रहे हैं, आपके दोनों पर्पस यहाँ पे बाखूबी मीट होते हैं। अब देखा जाए तो इकनॉमिकल प्राइसेस के कंसर्न से तो यहाँ पे आपको 10 मरला का प्लॉट तकरीबन 65 लाख रुपए में भी मिल सकता है, जहाँ पे इन फ्यूचर आप उसकी रेजिडेंस को उसकी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इस नज़रिए से देखूंगा कि देखें, आप बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1 में जाते हैं जहाँ पे आपको तमाम मैक्सिमम रेजिडेंशियल स्टेटस तो ज़रूर मिलता है, लेकिन
उसके अगेंस्ट आपको प्राइसेस भी एक 10 मरला के प्लॉट की मिनिमम प्राइस भी 1,10,00,000 रुपए से नीचे आपको कोई भी प्लॉट वहाँ पे अब नहीं देखने को मिलेगा। और अगर मैक्सिमम अच्छी बेस्ट लोकेशंस की तरफ चले जाएं तो वो आपको तकरीबन 1,30-1,40 तक के भी 10 मरला का प्लॉट आपको देखने को मिल सकता है। जबकि उसके अगेंस्ट आपको मैक्सिमम ½ किलोमीटर के डिस्टेंस पे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में G4 ब्लॉक में देख लें, G6 में भी अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे भी आपको प्लॉट एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर मैक्सिमम 80-85 की रेंज में एक रीज़नेबल लोकेशन का प्लॉट आपको वहाँ पे मिल सकता है, जहाँ पे अभी बड़ा जूस बाकी है। आप फौरी अपनी आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर बड़े अच्छे रिटर्न्स भी ले सकते हैं और अगर आप रिहाइश भी वहाँ पे करना चाहें तो आपको बेस्ट लोकेशन वहाँ पे मिल सकती है। तो फिर क्या ज़रूरत है आपको कि आप सिर्फ ½ किलोमीटर डिस्टेंस का एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकेंगे इन फ्यूचर अपनी रेजिडेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। आप ऑपोजिट साइड पे फेज़ 1 के अंदर किसी भी कमर्शियल मार्केट को, हॉस्पिटल को, स्कूल को और तमाम बैंक्स वगैरह को, और वहाँ पे भी आप तमाम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन फैसिलिटीज़ को। और रिहाइश आप बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में ही करें ताकि आपको आने वाले वक्त में रिहाइश के साथ साथ उसके अगेंस्ट एक बिग बेनिफिट जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में बेस्ट प्राइसेस और बेस्ट एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, जो आप अपने घर से या फिर आप अपने प्लॉट से लेंगे। अब व्यूअर्स, जहाँ पे आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में इकोनॉमिकल रेट्स भी मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको बिल्कुल जस्ट कुछ ही फरलॉन्ग दूर ऑपोजिट साइड पे तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। आपका इन्वेस्टमेंट कंसर्न भी मीट होता है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में, आपका रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाखूबी मीट होता है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में। मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। आप बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 1 देख लें, 2 देख लें, आप फेज़ 3 देखें या फेज़ 4 देखें, इन तमाम फेजेस के मेन गेट की अगर बात की जाए तो सबसे वाइड ओपन और ख़ूबसूरत बड़ी एलिवेशन वाला आपको जो गेट देखने को मिलेगा बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ा साउथ लाहौर का कमर्शियल हब बन रहा है। इस वक्त बहरिया के तमाम बड़े ऑथराइज डीलर के बड़े आपको कमर्शियल मॉल और प्रोजेक्ट्स इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहे हैं और यही कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, आपके इन्वेस्टमेंट में, आपकी रेजिडेंशियल प्लॉट की वर्थ में बेपनाह इजाफा आहिस्ता आहिस्ता करती जा रही हैं। आजकल के इकोनॉमिकल क्राइसिस के टाइम पीरियड में भी अगर बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की प्राइसेस में आपको ज़्यादा डिप्रिसिएशन नहीं देखने को मिली तो उसकी मेन अहम वजह यहाँ की कमर्शियल एक्टिविटीज़ का इन फ्यूचर होना है। इस चीज़ को आप इससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं व्यूअर्स कि आज आप गुलबर्ग के अंदर MM आलम रोड या गुलबर्ग के सराउंडिंग में आपको अगर रेट्स की बात की जाए तो आपको प्लॉट्स के या फिर वहाँ पे जो घर हैं उनके मैक्सिमम रेट्स अगर देखने को मिलते हैं तो उसकी वजह वहाँ की लिबर्टी राउंड अबाउट और उसके सराउंडिंग के तमाम कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं उसी के बिहाफ पे वहाँ पे रेजिडेंशियल्स की मोस्ट आपको हायर प्राइसेस और एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल हाउसेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। यही कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपकी रेजिडेंशियल और आपके इवन इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट भी करती हैं और अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे इन फ्यूचर ना हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर डिप्रिसिएशन भी देखने को मिलती है। ये तमाम व्यूअर्स ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जहाँ पे लोग आज के टाइम पीरियड में अपनी बेस्ट बाइंग को कंसीडर करते हुए, आज के टाइम पीरियड में सिचुएशन को देखते हुए बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस के ऊपर अपने बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 को आज की बेस्ट बाइंग कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर उसे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और अगर उसे इन्वेस्टमेंट के कंसर्न से इन फ्यूचर अच्छे रिटर्न्स के खातिर बेचना भी पड़े तो आप उसे बेच सकें। वंस अगेन मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 जहां पे तमाम अपनी बेहतरीन अमेनिटीज़ का हामिल है, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ज़रूर कंसीडर करें। मज़ीद किसी किस्म की बेस्ट इन्वेंट्री के लिए बहरिया ऑर्चर्ड से रिलेटेड दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें ताकि आपको बेस्ट फैसिलिटेड और विजिट और गाइड भी किया जा सके। मज़ीद मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।